हेडिंग डालेगा प्रोजेक्शंस। हेडिंग डालेगा प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब इसको समझ लो अच्छे से प्रोजेक्शंस को। अब देखो समझो, जैसे बोला जाए कि प्रोजेक्शंस क्या है, पहले इस चीज को समझ लो जो भी बच्चे लाइव है। जैसे बोला जाए कि यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मेरा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर से हम लोग लाइट दे रहे हैं, लाइट मतलब रोशनी दे रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर से हम लोग लाइट फोकस मार रहे हैं, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस में है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होगा मेरा इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट, ठीक है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्शन, हम इस ऑब्जेक्ट में लाइट यहाँ से फोकस डालेंगे तो इसका इमेज हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर? बनेगा। बोलो, बनेगा। तो कोई भी, जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम ऊपर से लाइट डालेंगे तो इसका इमेज हमारा बनेगा ना हॉरिजॉन्टल नीचे, कि नहीं बनेगा इमेज? बनेगा। बनेगा ना। हाँ, तो जो इमेज बनेगा, तो ये इसका जो इमेज हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा, तो यही जो होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। जो इसका मतलब ये जो लेंथ जो है ना, इसका जो लेंथ यही आया है हमारा ये, तो यहाँ पर जो हम इस ऑब्जेक्ट पर जो हम लाइट डाले और इसका जो इमेज बना हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यही मेरा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब देखो बेटा, इस वाले को हम मान लिए ए वेक्टर्स और इस वाले को हम मान लेते हैं ये हमारा बी वेक्टर्स, तो प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर्स, हाँ होगा। बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर्स। इस वाले को हम बी माने, इसको ए, तुम ऐसे ही मान सकते हो, इसको ए इसको बी मान सकते हो। तुम मान सकते हो कि ये मान सकते हो कि ये हमारा जो है ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तुम इसको ऐसे भी ले सकता है कि ये बी ये ए, ठीक है। हम इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर्स ऑन ए वेक्टर्स, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर्स। देखो ऑन यहाँ पर जो वेक्टर लिखा हुआ रहेगा ना, ऑन हमारे यहाँ पर जो वेक्टर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, एक मिनट, ऑन ही है ना, ऑन, हाँ, ऑन हमारा जो वेक्टर यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमारा डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ पर होगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है। और नॉमिनेटर में इसी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आया बात समझ में? अगर हम इसको ऐसे बोले कि यहाँ मेरा ये ऑब्जेक्ट है, लाइट हम यहाँ पर डाल रहे हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं लाइट, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये हमारा ए वेक्टर हो गया, तो इसमें लाइट डाले तो इसका जो ये इमेज बना, इसका इमेज यही ना बनेगा। यहाँ से यहाँ ये वाला हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर्स बाद। यहाँ पर क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर्स ऑन बी वेक्टर्स, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन हम क्या जा रहे हैं, ऑन बी वेक्टर जा रहे हैं, ऑन क्या जा रहे हैं हम, बी वेक्टर। तो ऑन जिस वेक्टर पर जाएंगे तो जो वेक्टर होगा ऑन बी वेक्टर है, तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड बी। अगर ऑन ए वेक्टर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ए, और ऑन बी वेक्टर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड बी, और नॉमिनेटर में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट दोनों का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हाँ नोट करेगा।
देखो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में ना प्रोजेक्शंस को दो टुकड़ा कर दिया है, वेक्टर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन बोल रहा है, ठीक है। वेक्टर प्रोजेक्शन को वो डायरेक्शन दे रहा है, स्केलर में विदाउट डायरेक्शन से रख रहा है। तो पहले इसको नोट करो। आया बात समझ में? आया बेटा समझ में यहाँ तक बात? हाँ सर। हाँ, अब देखो तुम्हारे स्टेट बोर्ड में ऐसे ये समझने का चीज है, ठीक ना। ऐसे हमको तो नहीं लग रहा है कि इस पर कुछ क्वेश्चन होगा, लेकिन तब पर भी दिया हुआ है तो समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। अब समझेगा। तुम्हारा स्टेट बोर्ड में क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्शंस को दो टुकड़ा कर दिया। बोल रहा है कि प्रोजेक्शंस भी जो है ना, ये हमारा दो तरीका से करते हैं। एक को बोला क्या है कि हम एक को वेक्टर प्रोजेक्शंस बोलेंगे और एक को स्केलर प्रोजेक्शंस बोलेंगे। समझो, वो बोला क्या, एक को हम बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शंस और दूसरे को हम बोलेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब बोला क्या कि हम प्रोजेक्शंस को भी दो टुकड़ा करेंगे और उस दोनों टुकड़े का नाम रखेंगे, एक का रखेंगे स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरे का रखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन। अब वो बोला क्या कि स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। देखो स्केलर बोलने का मतलब क्या हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड का डिस्कस होगा वहां पर। समझ रहा है बात? स्केलर बोलने का मतलब क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन वेक्टर बोलने का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी आना चाहिए, डायरेक्शंस आना चाहिए। वेक्टर बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी आना चाहिए। इसको हम लिखते कैसे हैं ये चीज समझ लेना, ठीक है। ऐसे इस पर ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा नहीं और है भी नहीं, जो तुमको हम बताए सिंपल सा प्रोजेक्शन, उसी पर सारा क्वेश्चन हमारा होगा, उसी पर सारे क्वेश्चंस को हम लोग खेल जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है तेरे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो उसको हम समझ लेते हैं ताकि होता क्या है। देखो फिर से वही काम, जैसे अगर स्केलर प्रोजेक्शंस बोलो, फिर से वही चीज, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ लाइट दिए हम, इसका इमेज बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है। फेयर डिस्टेंस हमारा ये, अगर हम इसको बी वेक्टर मान रहे हैं, ये हमारा हो गया ए, ठीक है। हरा बात समझ। तो अगर हम इसको लिखेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर्स ऑन ए वेक्टर्स, है कि ऑन ए आ रहे हैं ना, तो ऑन ए आ रहा है ना, ऑन ए वेक्टर्स, तो हमारा क्या होगा, ए वेक्टर है, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है, ऑन ए है ना, ऑन ए है तो डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है, और नॉमिनेटर में क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलो होगा, बोलो होगा। हाँ। हाँ सर। अब तुम मेरे को बताओ, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और बाई मैग्नीट्यूड है, तो ये वाला जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट हमारा ओनली मैग्नीट्यूड होगा ना, नहीं होगा। जैसे ए वेक्टर हमारा देगा 1, कुछ भी देगा, बी वेक्टर देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उसका कुछ ना कुछ हमारा आंसर होगा। और मैग्नीट्यूड ए निकालेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, आएगा। जैसे हम तुमको बोले, एग्जांपल दिए ए वेक्टर से, ए वेक्टर है आई के प्लस 2j और माइनस 3k, अब बी वेक्टर से ये आई के प्लस जे के और फिर प्लस के, बेटा इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को कितना आएगा रिजल्ट, बताओ तो, कौन बताता है, देखें हम। जीरो। जीरो, 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 3, कौन आएगा,
जीरो आ रहा है, 0 आ रहा जीरो, इसमें जीरो नहीं आएगा। अब बता, है। 1 वन, वन कर दे, जीरो आ जाएगा तो जीरो भी ले सकते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वन हो गया, वन आया। अच्छा अब हम बोले मैग्नीट्यूड ए बता, √14 140, √14। अच्छा अब प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होगा, तो दोनों होगा तो 1/√14 होगा, हाँ ए वेक्टर बी वेक्टर वन और मैग्नीट्यूड √14, तो 1/√14 एक तरह से मैग्नीट्यूड ही है ना, हाँ नहीं समझे? समझा। ओनली, ओनली मैग्नीट्यूड है, और जब ओनली मैग्नीट्यूड आया तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्केलर, इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर, इसलिए इसको बोल दिया क्या, स्केलर प्रोजेक्शंस। आया बात समझ में? इसलिए इस वाले को क्या नाम दे दिया, बोला क्या, यहाँ ये ओनली मैग्नीट्यूड देगा, इसलिए ये ओनली मैग्नीट्यूड देगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम क्या हाँ बोलेंगे, सर। हाँ, तो इसके नीचे में लिख देगा, इसके नीचे में लिखेगा स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू सेम, यही रिजल्ट यहाँ लिख देगा, स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ, लिख देगा ना तुम, स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल टू सेम रिजल्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सर थोड़ा साइड में हो जाना। अच्छा लो बेटा साइड हो गया, नोट करो। हो गया सर। हो गया सभी का? रुको सर थोड़ा। हाँ सर। जल्दी करो नोट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी का नाम बोलेंगे क्या, स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, फार्मूला हमारा यही होगा। इसको क्यों बोले हम स्केलर प्रोजेक्शन, क्योंकि ये वाला जो है ना हमको ओनली मैग्नीट्यूड देगा, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, कभी भी ए वेक्टर बी वेक्टर देगा ना मल्टीप्लाई उसका निकालेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड आएगा आंसर, इसलिए इसका नाम हम बोले स्केलर प्रोजेक्शंस। आगे चलें, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। चलो बेटा, अच्छा इसी को हम कर देते हैं ना बेटा, हम क्या करें, इसी को कर देते हैं ना, इसी को यहाँ नाम दो आप 2 नंबर, सेकंड वेक्टर प्रोजेक्शंस। वेक्टर प्रोजेक्शन सेम फिगर बनाना, वेक्टर प्रोजेक्शन सेम चीज लिखना, ये वाला बनाना, उसके बाद फिर ये लिखना प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, सेम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड है। लिख दिया? हाँ सर। हाँ सर हो हाँ, गया। अब बेटा तुम मेरे को बताओ कि मेरे को अब वेक्टर प्रोजेक्शंस बोल दिया, मेरे को क्या बोला, वेक्टर प्रोजेक्शंस, वेक्टर जैसे ही बोल दिया तो मेरे को तो दिमाग काम करना चाहिए कि वेक्टर है तो ये तो हमको ओनली मैग्नीट्यूड देगा, इसका डायरेक्शंस भी आना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तब ना वेक्टर प्रोजेक्शंस होगा। हाँ हाँ तो ये तो हमारा ओनली मैग्नीट्यूड है, इसको तो हम स्केलर प्रोजेक्शन नाम देंगे, लेकिन मेरे को तो वहां बोल रहा है क्या, वेक्टर प्रोजेक्शंस। वेक्टर प्रोजेक्शंस बताइए, तो हमको इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्शंस, डायरेक्शन। डायरेक्शन। डायरेक्शंस, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा वेक्टर्स। तो इसके नीचे में लिखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शंस, वेक्टर प्रोजेक्शंस, वेक्टर प्रोजेक्शंस
ऑफ बी वेक्टर्स ऑन ए वेक्टर्स इक्वल टू, देखो ए वेक्टर ही जा रहे हैं ना, कौन सा ऑन कहाँ जा रहे हैं, ए वेक्टर, तो हमारा क्या होगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शंस, ए वेक्टर का डायरेक्शंस क्या होगा, ए के यूनिट वेक्टर को ही डायरेक्शंस बोलते हैं ना, यूनिट वेक्टर ही हमारा क्या कहलाता है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शंस कहलाता है ना, तो हो जाएगा क्या, ए के, यहाँ हो गया क्या, ए के, आ रहा है बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा मैग्नीट्यूड दिया और ये वाला हमारा डायरेक्शन दिया, अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, वेक्टर्स, इसलिए इसको नाम दिए वेक्टर प्रोजेक्शन, इसलिए इसका नाम क्या बोले हम, वेक्टर प्रोजेक्शन। अब बेटा तुम मेरे को बताओ, जब भी ए वेक्टर रहेगा, सॉरी ए केप है तो इसको तो हम, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं ना यूनिट वेक्टर का, क्या होता है, इसको तो हम वही लिख देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड है, और ए केप है तो ए केप को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड है, लिखेंगे। हाँ। हाँ, अब यहाँ पर समझो, इस मैग्नीट्यूड ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर होगा। हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पर हम लिखे ये ए और बी, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इनटू ए वेक्टर्स बाई मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, इसको हम बोले वेक्टर प्रोजेक्शंस। यही चीज तेरे बुक में भी लिखा हुआ है, देखो वहां इतना तोड़ के नहीं बताया है, डायरेक्ट लिख दिया है, हम तेरे को एक्सप्लेन और तोड़ के बता दिए क्या है वेक्टर्स प्रोजेक्शंस। क्या समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया समझ में? आ गया समझ में सभी को? हाँ सर। हाँ सर, आ गया सर। आ गया। चलो अब आगे आएंगे क्वेश्चंस पर। तो ये जो क्वेश्चन से प्रोजेक्शन से क्वेश्चन था और हम तुमको सिर्फ डॉट सिखाए थे, प्रोजेक्शंस नहीं बताए थे, ठीक ना। तो अब प्रोजेक्शंस हम समझ लिए कि प्रोजेक्शंस क्या होता है। अब मेरे को देगा तो और हम इजी से अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस पढ़ाएगा बेटा, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ेगा। क्वेश्चंस मेरे को बोल रहा है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ प्रूव डेट है, बोल रहा है सो डेट the sum of the length of projections of pi qj rk on the coordinate axis, on the क्या बोल रहा है, coordinate axis। अच्छा एक चीज और नोट करके हम लिखाते हैं, इसको हटाए बेटा। हाँ हाँ सर। सर, हो गया। हाँ एक चीज और सीख लो, जब से यहाँ तक सीखे हैं फिर आएंगे क्वेश्चंस पर, थोड़ा सा और तुमको हम सिखाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर भी दिखा देते प्रोजेक्शंस। तो नोट करके लिखेगा, नोट। तो तेरे को सारा चीज हम एक एक पॉइंट तेरे को एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हैं। जैसे बोला जाए कि प्रोजेक्शंस ऑन projections of a vectors on coordinate axis, coordinate axis। देखो प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर्स, हम ए मान लिए, हम क्या मान लिए, ए मान लिए, हम ए मान लिए, क्या माने हम ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताइए। ऑन क्या है, बी वेक्टर नहीं है, ऑन क्या है, सी वेक्टर नहीं है, ऑन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी लेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर में हम लोग 3D में काम करते हैं, 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? वेक्टर में हम लोग हाँ। 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं। और 3D अभी हम तेरे को पढ़ाई नहीं है, आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बताए थे 3D, ठीक है। तो मेरे को यहाँ लिखा है प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब ये है कि ए वेक्टर का हमको प्रोजेक्शंस लेना है तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसी को ना बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब मेरे को तुम बता दे बेटा, हाँ
देखो जनरली तुम्हारे बुक जो है, बुक में इस वाले को एक्स एक्सिस लेके चलता है। जो तुम्हारा बुक है ना, तुम बुक में देखोगे तो इसको एक्स एक्सिस मानेगा, इसको वाई एक्सिस लेके चलता है जनरली बुक में लिखा हुआ जो रहता है, और इसको जेड एक्सिस लेके चलता है। यही लिखा होगा, सही बुक लिखा हुआ है। इसको एक्स एक्सिस नहीं चल रहा है, हम लोग इसको ऐसे मान के चलते चले हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को उससे कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। जनरली बुक में इसको एक्स एक्सिस मानेगा, इसको एक्स एक्सिस मानता है, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। बेटा मेरे को तुम बताओ, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता था, आई के, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे के, और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में के के ठीक है। के के। अब हम तुमको बोले पहला नंबर पॉइंट कि प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस में कौन आएगा, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, कौन आएगा? आई। आई आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में आई केप का मैग्नीट्यूड, आई केप का मैग्नीट्यूड। जो यहाँ पर होगा ऑन, जो भी एक्सिस होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगर यहाँ ऑन बी रहता तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ऑन सी वेक्टर रहता तो मैग्नीट्यूड सी, ऑन एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में आई तो मैग्नीट्यूड आई केप। आया बात समझ में? और नॉमिनेटर में क्या होगा, इसी दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब ए वेक्टर डॉट क्या हो गया, आई के, ए वेक्टर डॉट आई के। नहीं समझा? समझा समझा। समझा। देख बेटा, तेरे को एक एक पॉइंट हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग बताएगा मेरे को, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर्स ऑन वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, बताओ तो मेरे को। जे, जे कैप। A ए into J वेक्टर डॉट जे कैप dot डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड जे। into J vector. ए वेक्टर डॉट जे के और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड जे के। ठीक है, समझ गया तुम लोग? थर्ड नंबर पॉइंट तेरे को हम बोले प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर्स ऑन जेड एक्सिस क्या होगा बेटा? ए डॉट A into K cap divided by K magnitude. ए वेक्टर डॉट के केप और डिवाइडेड मैग्नीट्यूड के। तो ये हुआ हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्रोजेक्शन। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। नोट करो, नोट करके इसको नोट कर लेना। हो गए सर। हो गया क्या? हाँ। अब तो बेटा बना देगा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर। हाँ सर। अब समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा? अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोजेक्शन अच्छा से पढ़ लिया, प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन किसको बोलेंगे। अच्छा बेटा, ये सब जो तीनों प्रोजेक्शन जो हम लिखे, तेरे को कोई बोलेगा कि इस प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेगा, वेक्टर की स्केलर? Scalar. वेक्टर। स्केलर बोलेगा कि वेक्टर बोलेगा? वेक्टर। वेक्टर बोलेगा बेटा, वेक्टर बोलेगा। वही ना बोले, कंफ्यूज कर जाता था लोग। स्केलर, स्केलर सर। Scalar बोलेगा। सोचो बैठ के, आज भर दिन सोचना। आज तुमको टाइम दिया हम 24, ठीक ना, 24 आवर तुम सोचेगा कि इसको हम वेक्टर बोलेंगे कि स्केलर बोलेंगे, बस इतना सोचना। ठीक है, फिर बताना मेरे को। हटाई क्या इसको? Scalar हाँ बोलेगा। सर। हाँ सर। हाँ, कंफ्यूज मत किया कर, कोई वेक्टर कोई स्केलर, कोई वेक्टर कोई स्केलर करता है।
चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो मेरे को 4 दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन, शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ पी आई क्यू जे आर के ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्रोजेक्शंस ऑन द क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वेयर P2 Q3 एंड R4 है इज 9। देखो हमको क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो प्रोजेक्शंस होगा उसका सम, कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो प्रोजेक्शंस होगा उसका सम बोलने का मतलब ऐड करना, मतलब प्रोजेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शंस ऑफ वाई एक्सिस और प्रोजेक्शंस ऑफ जेड एक्सिस, तीनों के प्रोजेक्शंस को ऐड करेंगे, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर मेरे को 9 आएगा। ये प्रूफ करके दिखाइए, समझा बात? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाँ सर। मेरे को बोल रहा है कि प्रोजेक्शंस ऑफ सम ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 9, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्रोजेक्शंस को सम किया जाएगा तो आंसर मेरा 9 आना चाहिए। ये आप प्रूफ करके दिखाइए, ये मेरे को बोल रहा है क्वेश्चंस में। मेरे को दिया है क्वेश्चंस में एक वेक्टर पी आई क्यू जे और क्या लिखा है पी क्यू और आर के, और पी का क्यू का आर का रिजल्ट भी दे दिया है। P2 है, Q हमारा 3 है और R हमारा 4 है। तो सबसे पहली बात देखो हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि मेरे को गिवन है क्या दिया हुआ है, पी आई के प्लस क्यू जे के और फिर दिया है क्या आर के, ठीक है, आर के। यहाँ पर वेयर P इक्वल टू 2 है, Q इक्वल टू 3 है, R इक्वल टू 4 है। ये है ना बेटा 2, 3 और 4। तो यहाँ से बेटा हम लेट करेंगे, लेट कर देंगे। क्या लेट करेंगे, यही जो दिया हुआ ना गिवन, इसको मानेंगे ए वेक्टर्स इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे और फिर प्लस आर के, और यहाँ पर ए वेक्टर्स पी हमारा 2 है तो 2i प्लस 3j और फिर प्लस 4k हुआ बेटा, यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद हम निकालेंगे नाउ लिखेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट आई के और फिर क्या होगा मैग्नीट्यूड आई के। सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आएगा, जल्दी से नोट करो, जल्दी से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस निकाल के दिखाओ। बता कितना आएगा। पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, यहाँ पर ए की जगह में लिखेंगे क्या 2i प्लस क्या होगा 3j, फिर क्या होगा आर के जगह 4 हो जाएगा 4k, और इनटू क्या होगा यहाँ आई के, और डिनोमिनेटर में बोलना है मैग्नीट्यूड आई के तो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 जैसे हम 1 मैग्नीट्यूड आई के, मैग्नीट्यूड जे के, मैग्नीट्यूड के, इस तीनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना। तो यहाँ हो गया क्या 1। और देखो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, और इस दोनों के साथ तो 0 होगा। तो आई को आई के साथ ये तो 1, यहाँ 2 है तो 2, फिर प्लस ये 0, ये 0 और ये भी 0, डिनोमिनेटर में 1, 2/1 इक्वल टू 2। कितना आया 2। एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना आया 2। गेट लगा देना। बोलो बेटा आया समझ में यहाँ तक? हाँ सर। हाँ तो मेरे को बताओ प्रोजेक्शंस ऑफ बी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस क्या आएगा, निकालो जल्दी से। प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ही सॉरी ए वेक्टर, बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस निकाले। अब ऑन क्या करेंगे वाई एक्सिस निकाल के दिखा। वाई एक्सिस हमारा क्या होगा जल्दी से,
बता जल्दी से मेरे को कितना आएगा, फिर जेड एक्सिस में निकालेगा जल्दी से। कितना रहा बेटा, कितना? 3 आता है। 3 वेक्टर, 3 वेक्टर्स नहीं ओनली 3 आएगा, 3 वेक्टर्स नहीं ओनली 3, ठीक है। फिर उसी तरह प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन जेड एक्सिस निकालना, जेड एक्सिस ऑन जेड एक्सिस निकालना, ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस निकालो। कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? 4 सर। 4 सर 4। 4। अब लिखेंगे इसके बाद जस्ट सम ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेरे को ये ना बोल रहा है, इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ कोऑर्डिनेट सम ऑफ प्रोजेक्शन, सम ऑफ कोऑर्डिनेट, गलत लिख रहे हैं, सम ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सम ऑफ प्रोजेक्शंस, sum of projections on coordinate axis, on coordinate axis is, ठीक है, ये इक्वल टू, इक्वल इज बोलो या इक्वल टू इज। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम क्या क्या है, एक में 2 आया, एक्स में 2 आया, 2 वाई में कितना आया 3, जेड में कितना आया 4, तीनों को सम किए करेंगे कितना होगा बेटा? 9। नहीं यही तो बोल रहा था 9 आना चाहिए, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि 9 आना चाहिए। आया बात समझ में? हाँ, हाँ सर। हाँ सर तो 4 नंबर हो गया, जिसका नहीं बना था, जो नहीं समझे थे वो देख लो कैसे बना, ठीक है। प्रूफ डेट क्वेश्चन है, प्रूफ कर दिए हम। बताओ इसमें डाउट किसी को? नहीं सर। चलो बेटा इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गया ना? हाँ हाँ सर सर। वो दोनों हो गए। बहुत इजी है, आराम से कर लिया होगा। 5, 6 हो गया, सभी से रिप्लाई देगा, बहुत बच्चे सेंड किए हुए सॉल्व करके। हो गया सर। हो गया है, सभी का हो गया है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, नहीं सर वो नहीं हुआ। होने का है। देखो सबसे पहली बात, आगे 10 नंबर के आगे भी नहीं बनेगा, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा, अभी हमको थ्योरी पढ़ाना होगा, ठीक है। तो तुम लोग को होमवर्क है 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है, सोचना है कैसे सॉल्व करें। 7 नंबर हम बता दें क्या, इजी है। देखो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, बोला है फाइंड द एंगल P, फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर P, Q एंड R। देखो ये ट्रायंगल है, ये है P, ये है Q, ये है R। P पॉइंट हमको दिया हुआ है बेटा कितना क्वेश्चंस में, P पॉइंट है हमको 0, -1, -2, 0, -1, -2। Q पॉइंट मेरे को दिया है क्वेश्चंस में, Q पॉइंट कितना दिया है 3, 1, 4, तो 3, 1, 4। R दिया हुआ है हमको क्वेश्चंस में ही, वर्टेक्स दिया R कितना है 5, 7, 1, तो 5, 7, 1। ये मेरे को गिवन है क्वेश्चंस में। मेरे को बोल क्या रहा है क्वेश्चंस में, देखो पढ़ो, फाइंड द एंगल P, मेरे को एंगल P निकालना है। एंगल क्या निकालना है? P, ठीक है। एंगल P ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल। P कहाँ है? यहाँ पर ही है, P हमारा एंगल यहीं पर है। अब देखो बेटा ये हमारा ट्रायंगल है, अगर इसका हम साइन लेंगे P से Q डायरेक्शन ऐसे देंगे,
Q से R डायरेक्शन ये होगा, तो P से R होगा डायरेक्शन मेरा ये, बोलो होगा? हाँ हाँ। अब सबसे पहला काम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट P vectors, Q vectors, R vector be the positions vector, be the position vectors of points कौन कौन सा पॉइंट है? P Q R, P, Q and R respectively. ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ उसको P मानिए, इसको Q मानिए, इसको R। यहाँ से P वेक्टर क्या होगा बताओ तो मेरे को? 0 -1 -2 है तो 0 I खत्म, तो -j और माइनस का जगह 2 है तो -2 k। P Q वेक्टर क्या होगा बेटा? Q वेक्टर 3 1 4 है तो क्या हो जाएगा? 3 I के 1 j के तो j के और फिर +4 k के। ठीक है, PQ।